दोस्तों, पहले ही हमने आपको दिखाया है कि जब से सीज फायर हुआ है तब से इजराइल के अंदर खास तौर पर बगावत की चिंगारी सुलग उठी है। पहले वहां के जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं बेन ग्वीर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वित्त मंत्री कह रहे हैं वहां के कि वो सरकार गिरा देंगे। इन सब के बीच एक वीडियो सामने आई जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू, जी हां, उन्हें फांसी दी गई है। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। क्या सच्चाई है इस वीडियो की, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है, खबर यह भी है कि आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था और कहा था कि सीज फायर हुआ है, लोग अपने घरों तक पहुंचेंगे, और अब उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। और अब ऐसी खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। तो वहीं आपको एलन मस्क की तरफ से दी गई एक नसीहत जो जल्दी ऐलान में तब्दील होने जा रही है, वो भी दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एलन मस्क अमेरिका के नए राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास माने जाते हैं। और माना जाता है कि एलन मस्क ने अगर कोई नसीहत, कोई राय, कोई सलाह, कोई मशवरा दिया है तो वो ऐलान उसका जरूर होगा। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक पुतला है, चेहरा आप देखकर समझ ही गए होंगे। गले में रस्सी बांध रखी है, नीचे कुर्सी थी, एक लड़का आता है और कुर्सी पर लात मार देता है, और उसके बाद कुछ बच्चे पत्थर मारने लगते हैं, चप्पलें मारने लगते हैं, और जो पुतला है उसे फाड़ दिया जाता है। दरअसल ये वीडियो कहीं और से नहीं, यमन से निकलकर सामने आई है। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो यमनीज है, और वाकई गजा के लोग भी यमन के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक, जब तक सीज फायर नहीं हो गया, और अब भी लगातार यमन साथ खड़ा रहा गजा के। वहां और क्या क्या हो रहा है जरा मैं दिखा देता हूं। एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है, जश्न मनाया जाता है। यह भी यमन से निकल कर आई है तस्वीर। यमन का एक बहुत बड़ा ऐलान भी है इसके साथ, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इन चेहरों को देखिए कितने खुश हैं। और ये खुशी कब है, जब गजा का साथ देने, गजा पर हो रहे हमलों के विरोध में रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था हुती लड़ाकों ने, और उसके एवज में क्या हुआ, इजराइल के पक्ष लेते हुए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर सना यानी कि यमन की राजधानी सना पर हमले किए थे। उसके बावजूद यमन टिका रहा, यमन की जनता लगी रही। उन्होंने कहा नहीं, हम गजा का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम फिलिस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, जितनी खुशी गजा में फिलिस्तीनियों को है, उससे दोगुनी खुशी मुझे यहां देखने को मिल रही है। कैसे ये खुश नजर आ रहे हैं। कई और तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे पहले यमन का ये देखिए ऐलान किया, यमन टू हॉल्ट रेड सी ऑपरेशन इफ गजा सीज फायर इंप्लीमेंटेड। यूती लड़ाकों की तरफ से कह दिया, यमन किसी भी तरह का ब्लॉक नहीं करेगा रेड सी को, जब तक गजा के साथ सीज फायर लागू रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। जहां ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तोड़ने की कोशिश की, तो फौरन उसी पटरी पर फिर से हुती लड़ाके लौट आएंगे, जो पहले भी देखने को मिल रही थी। देखिए यमन की राजधानी को कैसे सजाया गया है। यह सना की तस्वीर है, हर तरफ देखिए लाइट्स ही लाइट्स, कितनी जगमग जगमग, ऐसा लग रहा है दिवाली मनाई जा रही है सना में, कितनी खूबसूरत। ये गजा में, गजा की जीत, या फिर यूं कहा जाए फिलिस्तीनियों की जीत। और इस सीज फायर के फौरन बाद गजा से, सना से ये तस्वीर निकलकर सामने आई, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दावा है साबा स्पीक का। साबा स्पीक ने दावा किया कि यमन की राजधानी सना को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखा देता हूं। खबर क्या है, INA न्यूज की खबर है। ये पहले तस्वीर देखिए, ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों से वापस लौट रहे हैं। ये वर्ल्ड न्यूज है। गजा के रफा लौटने की उम्मीद कर रहे फिलिस्तीनियों को शहर खंडर में मिला है, ये दावा किया गया। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहां पहले भी कंकाल मिल चुके हैं, और अब जब वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं तो घर आने के बाद देख रहे हैं कि उनका तो घर है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ केवल वहां मलबा पड़ा हुआ है। इस तरह के हालात वहां पर छोड़कर गए हैं इजरायली सैनिक, और संदेश लिख रहे थे कि हमने कितना बेहतरीन आपके लिए, हम स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे, ऐसे स्वागत कर रहे थे। देखिए हर तरफ आपको मलबा नजर आएगा। मोहम्मद अरशद ने भी इसे ट्वीट किया, कैसे पूरे शहर को बर्बाद किया गया, जहां जैसी व्यवस्था नजर आई उसको तोड़ फोड़ दिया गया। अब नए सिरे से काम शुरू हो रहा है। ये मस्जिद यहां पर हुआ करती थी, उसे बर्बाद कर दिया था। अब जब वहां पर लोग पहुंचे तो अपने घर से पहले खुदा के घर को तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं
एक पूरी टेम्परेरी पहले मस्जिद तैयार की जा रही है और जल्दी दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी मस्जिद यहाँ पर बनाई जाएगी फिर से। लेकिन लोग यहाँ पर पहले जुटे, अपने घर से पहले एक नमाज अता करने के लिए पूरी व्यवस्था और एक मस्जिद का निर्माण यहाँ पर अस्थायी तौर पर किया जा रहा है। अब मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर देखिए, मीमू मिडिल ईस्ट मॉनिटर, मस्क कॉल फॉर ट्रीटिंग गजा लाइक जापान एंड जर्मनी आफ्टर WW1 यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दरअसल क्या हुआ कि जापान और जर्मनी का जो हश्र हुआ था वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद उनको काफ़ी मदद दी गई थी। अब एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि गजा के साथ भी वैसा ही होना चाहिए, गजा को मदद देनी चाहिए। उन्होंने 2 से 3 पॉइंट बताए और तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि सबको, सारे के सारे जितने भी फिलिस्तीनी हैं, जो वेस्ट बैंक में भी हैं और जो गजा में भी है, सबको एकजुट हो जाना चाहिए और उनका समर्थन लोगों को करना चाहिए, जिससे वो अपनी बात रख सकें, अपनी डिमांड रख सकें। और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि एलन मस्क को किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज करना नहीं चाहेंगे। आइए कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबर भी हैं इससे जुड़ी हुई, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। एक खबर ये आई है निकलकर, ट्रंप के जो दूत हैं, मध्य पूर्व में ट्रंप के दूत हैं, ये NBC न्यूज है, उसके मुताबिक स्टीव विटकॉफ, दावा है कि इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ है वो ट्रैक पर रहे, यानी दोनों ही तरफ से इसका उल्लंघन ना हो, ना तोड़ा जाए। इसके लिए वो गजा के दौरे पर आ रहे हैं। यानी एक तरफ एलन मस्क का ये ऐलान और वहीं ये ऐलान हो रहा, तो बता रहा है कि बहुत कुछ होने जा रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें तब्दील होंगी जो बाइडन के समय में नहीं हो पाई, अब उससे इतर होता हुआ नजर आएगा। ये खबर निकलकर NBC न्यूज़ की आई। अब अलग अलग खबरें भी हैं, इसमें बताया गया, देखिए खालिदा है, ये खालिदा जरार जब ये फ्री हुई उसके बाद लोगों के बीच पहुंची, जब एक्सचेंज डील हुई है, यानी ये इजराइल के कब्जे में थी, लोगों ने उनका स्वागत भी किया। बेचारी कितनी बीमार नजर आ रही हैं, और सोचिए एक तस्वीर मैंने दिखाई, जो हमास के कब्जे में इजरायली महिलाएं थीं, वो कितनी खुश होकर गई हैं। चेहरा बता रहा है कि इनके साथ क्या सलूक किया गया होगा। अब यंग प्रिजनर है इब्राहिम सुल्तान फ्रॉम अस्कर कैंप नबुल्स, उन्होंने बताया और रिलीज हुए उसके बाद उन्होंने तमाम चीजें साझा भी की, कितने खुश अब वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारी कहानियां बताई कि क्या क्या वहां पर उनके साथ होता था, ये तमाम चीजें। अब कुछ तस्वीरें जरा ये भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल नबी मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह यानी अकबर निअमा इन्ना शुफना الحرية لا تقدر। दरअसल मार्टियर लीडर हैं, यानी जो शहीद हुए थे, शेख सलेह अल अरोरी, उनकी ये बहन है। इस सीज फायर और सीज फायर के बाद जिस तरीके से इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी है वो लौट कर आ रहे हैं, उनको देखकर उनकी बहन रो पड़ी, अपने भाई की शहादत को याद कर रही हैं और याद करते करते रो पड़ी हैं। वो तस्वीर, ये वीडियो भी नजर आई। ये भी एक वीडियो नजर आई जब रेड क्रॉस वाले वहाँ पर पहुँचे थे और जो खास तौर पर हमास के कब्जे में फिलिस्तीनी इजरायली थे उनको लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त की ये तस्वीर निकल कर सामने आई। लोग पूरे स्वागत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, उन्हें सम्मान के साथ छोड़ते हुए नजर आई। ये तस्वीरें, वीडियो भी आज के दिन में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। एक और बस पहुंची है, उसको लेकर भी एक तस्वीर सामने आई है। अलग अलग जो फैमिलीज़ के लोग हैं उनको भी लेकर आया जा रहा है कि वो अपने लोगों से मिलें, पहचानें। शिनाख्त भी होनी ज़रूरी है ना, क्योंकि भाई कौन कैसा, क्योंकि कई सालों से वो कैद है। 15 महीने तो अभी तो इजरायलियों को ही हो गए, तो दोनों तरफ से फैमिलीज़ को लाया जा रहा है। जिन को कैदियों को, बंदियों को रिहा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को भी लाया जा रहा है। वहाँ मुलाकात हो रही, तो एक और बस पहुँची है। उसके बाद हुजूम जे देखते आइए कितना ज़बरदस्त है। और एक सबसे खूबसूरत तस्वीर, सबसे खूबसूरत वीडियो ज़रा ही देखिए। तो ये हालात वहाँ गजा में है। खूबसूरत इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि अब खुलेआम तकरीर और नारेबाजी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चारों तरफ जिस तरह के हालात हैं उससे भी जो फ़िलिस्तीनी हैं उनके हौसले नहीं टूटे हैं। उनको पता है आज नहीं तो कल वो इन सबको कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी था कि बिना इजराइल के सामने झुके, उसके लिए ऐसे हालात पैदा करना कि खुद इजराइल आगे आकर सीज फायर के लिए तैयार हो, और आखिरकार वो हो गया। नमस्कार।